मेरे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। 8, 9 और 10 जून को यूपी पुलिस कांस्टेबल के 32,679 पदों पर हुई परीक्षा का प्यारे बच्चों आंसर की जारी कर दी गई थी 20 जून को, और 20 जून की आंसर की के बाद 23 जून यानी कि आज जो है आपके ऑब्जेक्शन की भी लास्ट डेट रही है। तो आप सभी ने जिन प्रश्नों पर भी लगे होंगे, हालांकि मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि कौन से प्रश्न मेरे पास तक आए और उनमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, उन सभी चीजों के ऊपर मैंने आपको कल बता दिया था। अब आपके मन में एक ये शंका होगी या ये जानने की इच्छा होगी कि आखिर क्या एक कट ऑफ रह सकती है, उसका सही अनुमान जो है वो क्या हो सकता है। तो उसी को मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैंने आपसे गूगल फॉर्म भी भरवाया था और लगभग 44,700 बच्चों का डेटा मेरे पास तक आया है गूगल फॉर्म के माध्यम से, यानी कि 44,000 प्लस बच्चों ने अपना डेटा दिया है। ठीक है, और वो डेटा आपके क्या कट ऑफ के आंकड़े देता है और आपको क्या इससे प्रतीकात्मक पता चल सकता है, और आप क्या कहो कि क्या ये 100% सत्य होगी। देखो 100% बेटा कट ऑफ के मामले में पहले पूर्व नहीं बताया जा सकता, मैं आपको बता दूं, लेकिन हां ये उसके आसपास जरूर आपको नजर आएगी कि आप अपने आप को ये महसूस कर पाओ कि हां आप सेफ हो या फिर नहीं हो। ठीक है भाई, चलो तो क्या अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहेगी। पहले क्या रहा वो मैंने आपको बताया ही था कि 60,244 में और 32,600 वाली वैकेंसी जो इस बार की है, दोनों में क्या अंतर है। तो कुल पद यहां 60,244 थे, 32,600 प्लस यहां पद हैं। अब कुल आवेदन यहां 48 लाख से अधिक हुए, यहां लगभग 29 लाख आवेदन हुए। परीक्षा में यहां 32 लाख बच्चे बैठे और यहां 75% यानी कि लगभग 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया। फिजिकल के लिए मैंने बताया यहां 2.5 गुने बच्चे 1,74,316 बुलाए गए, और यहां 2.5 गुने जो बैठेंगे वो लगभग 81,700 बच्चे इस बार फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। मैं सबके जो डाउट्स हैं उन्हें दूर करूंगा। नेगेटिव मार्किंग पिछली बार थी, 2 नंबर का प्रश्न था और आधा नंबर 1/4 की थी। इस बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये कट ऑफ बढ़ाएगा, याद रखिएगा। और प्रश्न का लेवल पिछली बार 60,244 जो है वो मॉडरेट था, सामान्य से कठिन की तरफ जाता था, और पिछली बार की तुलना में इस बार का पेपर लगभग 10 से 12% आसान रहा है, क्योंकि उतना लेंदी पेपर या उतने लेंदी प्रश्न इस बार नहीं पूछे गए। जो भी बात है मेरी उन्हें ध्यान से समझिएगा। हो सकता है मेरी कट ऑफ को देखकर आप सब सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि हो सकता है जिसका मैं बताऊं 120 प्रश्न पर और आप कहो मेरे तो 115 है, तो इसका मतलब मास्टर में ही कमी है। तो मुझे पता है ये बात आप कहोगे और कहते भी हैं, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। मेरा अनुमान क्या कहता है, आपका गूगल फॉर्म का डेटा क्या कहता है, वो सारी चीजों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। आप सेटिस्फाई हो ना हो वो अलग मुद्दा है, वो आपके अपने मानने की एक इच्छा शक्ति भी रहने वाली है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं यहां आपसे, ये जो है प्यारे बच्चों, एक तो कुछ बालकों में बोलने की सभ्यता मर्यादा खो चुके हैं। वो उम्मीद ये करते हैं कि वो मतलब यहां कुछ करेंगे तो बोलने की सभ्यता मर्यादा कमेंट सेक्शन में होनी चाहिए, और किसके लिए क्या बोल रहे हैं वो भी होना चाहिए ना। अपने इससे पता है क्या पता चलता है, आपके माँ बाप के संस्कार, जैसे संस्कार माँ बाप देते हैं वैसा आप यहाँ कमेंट में दिखाते हो, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगर मैं बात करूं यहां ये पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ क्या गई थी, तो भैया जो डीवीपीएसटी के लिए गई थी वो यूआर की 214 और फाइनल गई थी 225, यानी कि लगभग 12 अंक बढ़ी थी, 12 अंक की वृद्धि। ओबीसी की कट ऑफ यानी कि लगभग 199, 216। देखो ओबीसी में कट ऑफ ज्यादा बढ़ती है, 17.5 नंबर बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि यहां के बच्चे ओवरलैप कर जाते हैं, वो जनरल में पहुंच जाते हैं जिनके ज्यादा नंबर होते हैं, तो यहां थोड़ा सा ये मामला रहा। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो भी काफी बढ़ी थी, 187 से 209 हो गई, 21 से ज्यादा नंबर, लगभग 22 नंबर बढ़ी थी। एससी की कट ऑफ 178 से बढ़कर 196 पहुंच गई, लगभग 18 नंबर, और एसटी की कट ऑफ में भी 23 नंबर का उछाल देखने को मिला, 146 से 170 पहुंच गई, जो कि काफी ज्यादा है। अब अगर मैं बात करूं ये महिलाओं की थी 60,244 में 203.9 यानी कि 204 के आसपास जनरल की गई, जो कि बाद में 212.11 लगभग 8.25 नंबर बढ़ी। ओबीसी महिलाओं की 189.39 गई थी, जो कि 200 पहुंची, 11.5 नंबर बढ़ी। ये ईडब्ल्यूएस महिलाओं की थी 180.23, जो बाद में 193.20 हो गई, लगभग
12.97 अंक बढ़ी थी। और ये आपकी एससी की कट ऑफ है 169.13, जो बाद में 180 पहुंची, यानी कि 10 नंबर की बढ़ोतरी देखने को मिली। और एसटी में भी सेम यहां देखोगे आपके 10 नंबर से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब देखो इस बार क्या, देखो अब इतने पर तुम उम्मीद लगा रहे हो तो वो तो गलत लगा रहे हो, महिलाएं भी और यहां पुरुष भी। ठीक है भाई, दोनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इतने पर ही उम्मीद लगा के बैठे हो कि पिछली बार के बराबर जाएगी कट ऑफ, तो वो आपकी उम्मीद गलत है। इस बार की कट ऑफ बढ़ने के दो बड़े कारण हैं, मेन रीजन। ठीक है भाई, अब अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चों, पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है कि इस बार पदों की संख्या आधी मान लो आप, यानी कि 32,000 है और पिछली बार जो थी वो प्यारे बच्चों 60,000। तो समझ रहे हो आप, तो लगभग सीधे सीधे से आधे पद हैं इस बार। ठीक है भाई, तो पिछली बार 1,74,000 से ज्यादा बच्चों को बुलाया गया था, इस बार 81,700 बच्चे ही बुलाए जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं दूसरा, देखो पहली चीज तो यह है पद कम है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट यह है कि नेगेटिव मार्किंग का ना होना सबसे बड़ा कारण है। पिछली परीक्षा में आधा अंक कट रहा था 2 नंबर के प्रश्न पर, तो बच्चा छोड़कर भी प्रश्नों को आ रहा था। और प्यारे बच्चों साथ के साथ इस बार नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से आप भी कोशिश तो यही करके आए होगे ना कि पूरे प्रश्न करके चलूं। तो अगर मान लेते हैं कि कोई नॉर्मल 120 या 125 अटेम्प्ट कर रहा है, बाकी के जो बचे हुए 25 प्रश्न हैं आप इनमें से तुक्केबाजी से 1/4 भी सही मानते हो, तो यानी कि ठीक है भाई 7, 8, 6, 7 प्रश्न बड़े प्यार से आप एक्स्ट्रा सही कर सकते हो इस बार, क्योंकि तुक्केबाजी तो यहां करी होगी जो पिछली बार छोड़ दिया। अब अगर मैं बात करूं आसान पेपर, तो पिछली बार की तुलना में 60,244 की तुलना में ये जो है 10% के आसपास आसान, यानी कि 4-5 प्रश्न उससे ज्यादा आराम से किए जा सकते हैं, तो थोड़ा ये आसान भी रहा। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान से समझिएगा। अब एक बच्चा कह रहा है डेटा दिखाओ, अभी दिखाऊंगा, रुक जा थोड़ी देर रुक जा, अभी बताऊंगा, डेटा भी दिखाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, एकदम परेशान नहीं होना है। अभी पहले मैं एवरेज मार्क्स बताता हूं आपको कि एवरेज क्या है और कौन सी शिफ्ट क्या बोल रही है। ठीक है भाई, तो ये शिफ्ट वाइज मेल और फीमेल का एवरेज है। मैं नहीं कह रहा कि कौन सी कठिन है, कौन सी मतलब आसान है, कौन सी हार्ड है। ठीक है भाई, अब अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चों की कौन सी शिफ्ट जो है वो आसान है और कौन सी शिफ्ट जो है कठिन है। एक बच्चा कह रहा है तुमने कौन सा पेपर दिया है जो तुम्हें पता है आसान कठिन? बेटा पिछले 2015 से पढ़ाते हुए इतना अनुभव तो है कि वो पेपर को देखकर ये पता चल जाता है कि हमें हाँ पेपर पिछली बार की तुलना में कठिन है या फिर आसान है। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से समझने वाली बात क्या है। मेल की शिफ्ट का एवरेज है, मैं बता रहा हूं एवरेज के आधार पर, जो मेरे पास लगभग 44,000 बच्चों का डेटा है उसके आधार पर 8 की फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों का। ठीक है भाई, ये एवरेज क्वेश्चन है कि लगभग 117 क्वेश्चन पर एवरेज जा रहा है, और एवरेज मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 234 के आसपास एवरेज जा रहा है। ये शिफ्ट वाइज एवरेज की बात कर रहा हूं मैं प्यारे बच्चों मेल का। सेकंड शिफ्ट जो है इसमें 120.55 प्रश्न, मतलब 120.5 प्रश्न 241.1 एवरेज स्कोर जा रहा है। मतलब ये आसान रही है। 8 की सेकंड 8 की फर्स्ट जो है वो एवरेज कठिन दिखा रहा है। आप देख लोगे सबसे कठिन इसे ही दिखा रहा है। सबसे कम एवरेज स्कोर बच्चों का 8 की फर्स्ट शिफ्ट में है। 9 की फर्स्ट शिफ्ट जो है उसमें एवरेज 120.3 प्रश्न और 240.6, और 9 की सेकंड में 117.44, यानी कि आपका ये प्रश्न है और ये एवरेज है। तो देखो 9 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है ये दूसरे नंबर पर हार्ड है। तो देखो सबसे ज्यादा फायदा तो बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में इसी में मिलने वाला है, 8 की पहली वाली में। और जो दूसरा एवरेज बता रहा है कि किन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि भाई एक बात ध्यान रखना है कि नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा फैक्टर रहेगा। इस बार 6 शिफ्टों में पेपर हुआ है, पिछली बार 10 शिफ्टों में पेपर हुआ था 60,244 में। तो इस बार मान के चलो 10 से 14 नंबर के बीच में नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, 10 से 14। अब मान लो किसी बच्चे के 8 की फर्स्ट शिफ्ट में कम प्रश्न भी ठीक हैं, लेकिन उसे 12-14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, तो उसका सिलेक्शन सिक्योर हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन में
आपने देखा होगा यूपीएसआई में तो अलग अलग सेक्शन वाइज भी नॉर्मलाइजेशन होता है, यहां नॉर्मलाइजेशन का भी एक बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि जहां 12-14 नंबर नॉर्मलाइजेशन से मिलेंगे तो वो शिफ्ट में काफी स्कोर बढ़ जाएगा उस बच्चे का। 10 की फर्स्ट शिफ्ट का ये अंक है और ये नंबर है, और 10 की सेकंड शिफ्ट में ये 120.36 एवरेज बन रहे हैं और ये 240.72, ये प्यारे बच्चों एवरेज स्कोर बन रहा है। अब यहां ये लड़कियों का है, मेल फीमेल, वो मेल का है, ये फीमेल का है, तो यहां 219 मार्क्स, ठीक है भाई, 8 की फर्स्ट में 226 मार्क्स लड़कियों का एवरेज, 228 मार्क्स 9 की फर्स्ट में, 222, ठीक है 9 की सेकंड में, 224 10 की फर्स्ट में, और 10 की सेकंड में 226। तो यहां गर्ल्स में भी आप देखोगे सेम, यानी कि ये शिफ्ट सबसे 8 की पहली वाली सबसे कम एवरेज स्कोर दे रही है, तो ये शिफ्ट में सबसे ज्यादा फायदा, और 9 की सेकंड में 222.4 का एवरेज आ रहा है, तो इसमें भी सेम सिचुएशन होने वाला है। ठीक है भाई, तो ये फीमेल का है। तो मैं बताऊं आपको 8 की फर्स्ट और 9 की सेकंड जो है इनका एवरेज सबसे कम है, तो भैया इनको नॉर्मलाइजेशन में ठीक फायदा मिलेगा। ठीक है भाई, अब अगर मैं बात करूं यहां, ये आपका जो है कैटेगरी वाइज है, यूआर का एवरेज जो आ रहा है वो 242.3 आ रहा है, ओबीसी का एवरेज जो आ रहा है मेल का 242.28 आ रहा है, ईडब्ल्यूएस का 240.66, एससी का एवरेज स्कोर 228.08 और एसटी का एवरेज जो है वो 208.72। ये सेम फीमेल का एवरेज है कैटेगरी वाइज। यूआर का एवरेज 225.32, ओबीसी का एवरेज स्कोर गर्ल्स का 228.82, लेकिन जो ओबीसी वाले जो होते हैं वो जनरल में ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है, इसीलिए ओबीसी की कट ऑफ जो है कम रह जाती है, क्योंकि जिनके हाई मार्क्स होते हैं वो जनरल में चले जाते हैं। ईडब्ल्यूएस का एवरेज 228.8, एससी का एवरेज 211.56 और एसटी का एवरेज जो है वो 189.4, ये एवरेज है। अब तुम्हारा एक ही प्रश्न होगा मुझसे पूछने का, और वो होगा कि आप गुरुजी सीधा सीधा ये बताओ कट ऑफ कितनी जाएगी। मैंने एवरेज से तुम्हें ये चीजें समझाने का प्रयास किया है। अब कुछ को लगता है कि भाई यहां पर गुरुजी आए एक साथ मंत्र मारें और तुरंत एकदम कट ऑफ बता दें कि हाँ भाई एकदम ये नंबर जाने वाली है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सभी चीजें डिपेंड करती हैं पूरे डेटा के आधार पर और बाकी चीजों पर कि भाई अनुमानित एक कट ऑफ क्या हो सकती है। अब देखो, जो मैंने ये वाली कट ऑफ आपको बताई थी प्रश्नों के आधार पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, अगर आप मेल हैं जनरल कैटेगरी से हैं तो ध्यान रखिएगा एवरेज ये कह रहा है कि मैंने आपको बताया पहले कि 120 से 123 प्रश्न, तो आप इसमें एक आधा प्रश्न और जोड़ी लेना अगर जनरल मेल हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप फाइनल की बात कर रहे हैं तो फाइनल की एग्जैक्ट अभी कट ऑफ बता पाना वो पॉसिबल किसी भी स्तर से नहीं है। तो कम से कम 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन का एक मिनिमम मार्जिन मैंने माना है, क्योंकि आप बिल्कुल भी अलग अलग शिफ्ट वाइज ये बता पाओ कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 5 प्रश्नों का एक मिनिमम मार्जिन जो है वो होना जरूरी है। ठीक है, कम से कम 10 नंबर तो हर जगह बढ़ेगी बढ़ेगी, ये मान के चलो आप। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल, आपको ये भी लग सकता है कि इतनी नहीं जाएगी। ठीक है भाई, और मैं आपको बता दूं कि फाइनल में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की आप मान के चलो कम से कम 15 नंबर, यानी कि आप कह लो कि 7 से 8 क्वेश्चन तक भी बढ़ जाती है, तो उतना बढ़ेगी। ये वीडियो आप देख लेना बाद में भी जो मैं बता रहा हूं आपको, और ये चीज निकलेगी लास्ट में भी। तो अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपके कम से कम फिजिकल के लिए बता रहा हूं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि 123-24 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तो मतलब सेफ बता रहा हूं मैं आपको कि तो आप फिजिकल के लिए हैं। लेकिन अब यहां 2 कंडीशन बनती हैं। जिस बच्चे का पेपर 8 की फर्स्ट शिफ्ट में या 9 की सेकंड शिफ्ट में जो कि एवरेज स्कोर को कम कर रही हैं, उन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा। अगर किसी बच्चे के प्रश्न मान लेते हैं यहां 118 भी सही है, लड़का है वो, ये तो मेल की है, तो भाई उसे अगर 14-15 नंबर मिल गए नॉर्मलाइजेशन में तो उसका स्कोर तो काफी बढ़ जाएगा। आप सिंपल सी बात समझ के चलो, तो वो बच्चा तो बिल्कुल आ जाएगा कट ऑफ के अंदर। तो किसी का अगर 118 पे भी हो रहा है तो उस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिला होगा, यह बात 100% है।
दूसरा ओबीसी की बात करूं तो सेम, जिस बच्चे के 120 प्रश्न के आसपास ठीक हैं, ठीक है भाई। अब डिपेंड मैंने आपको बताया करेगा नॉर्मलाइजेशन पे कि किस शिफ्ट को कितना मिल रहा है, लेकिन 120 के आसपास प्रश्न आपके ठीक होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और ये फिजिकल के लिए बता रहा हूं मैं, फाइनल के लिए मैंने आपको बताया कि जनरल की कम से कम 5 क्वेश्चन, ऐसे ही यहां एससी एसटी की 5 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलो कि बढ़ेगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 7 से 8 प्रश्न तक बढ़ सकती है, यह बात याद रखिएगा, ठीक है भाई। अभी आगे बताएं। और देखो तुम, एक और चीज मैं आपको बता दूं, तुम्हें ट्रस्ट है नहीं है वो बात एक अलग मुद्दा की है, ठीक है। बहुत अलग अलग व्यक्ति, बहुत विशेषज्ञ कट ऑफ बनाते हैं और बनाई भी हैं, और मैं कहूंगा कि किसी और से ज्यादा बेहतर। अभी पीछे चाहे रेलवे आरपीएफ की कट ऑफ बताई मैंने, ठीक है, दिल्ली पुलिस की कट ऑफ बताई, तो दिल्ली पुलिस में मैंने 68 बताई थी, 70 गई है, 2 नंबर एक्स्ट्रा। तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि कट ऑफ पर कौन काम कितना करके आता है, कौन फेमस कितना है कट ऑफ बताने में, वो एक अलग मुद्दा है। कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि 100% जो मैंने बोल दिया ये का अनुमान होता है, आइडिया है कि आप इससे अपने आप को सेफ और अनसेफ महसूस कर सकते हो। आप जब पेपर देकर या आपकी जब कट ऑफ आएगी बाद में, तब भी मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि इससे कम नहीं जाएगी भाई, ठीक है। तो ये बात ध्यान से समझ लो कि आप बिल्कुल ये सोच रहे हो कि हाँ हवा हवा में बात कर रहा हूं, तो मैं हवा में नहीं, घंटों की मेहनत करके तब यहां चीजों को बताने तो मैं आता हूं। ईडब्ल्यूएस में भी सेम 118-19 प्रश्न आपके सही हैं, तो भैया 118-19 प्रश्न जो है वो आपके सही होने चाहिए, तब आप अपने आप को मानो कि हाँ हम सेफ हैं फिजिकल के लिए। एससी, लेकिन मैंने आपको एक बात बार बार बताई है कि नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा खेल प्ले करेगा, तो मैंने सिर्फ आसान और कठिन आपको बता दिए। एससी का 204 से 210 के बीच में, यानी कि आपके 104-5, 103-4-5 प्रश्न सही हैं, तो आप फिजिकल के लिए सेफ समझो अपने आप को सेफ, ठीक है भाई। और एसटी की आप मान के चलो कि आपके यानी कि 88 के आसपास, 77 मतलब 87-88 क्वेश्चन तो कम से कम आपके ठीक होने चाहिए, तब आप ये फील कर पाओगे कि हाँ हम सेफ हैं। आपको मैंने 3 फैक्टर ये बड़े बड़े बताए हैं। नंबर 1 पदों की संख्या का आधा होना, नंबर 2 दूसरा कि प्यारे बच्चों आपका इस बार नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो 12-14 नंबर तक होगा, क्योंकि इस बार 6 शिफ्ट रही हैं, तो पिछली बार जो कि 17-18 तक भी पहुंचा था कई सारी शिफ्ट्स में, ठीक है भाई। अब मैं तुम्हें फीमेल की बताए दे रहा हूं, फीमेल की अगर आप महिला हैं तो फिर कट ऑफ क्या रह सकती है, तो ये महिलाओं की है। अगर आप यूआर से हैं तो भैया यूआर से हैं तो आपका मान के चलो कि भैया कितना होना चाहिए, 115 से 118 प्रश्न ठीक होने चाहिए फिजिकल के लिए, ठीक है भाई। ओबीसी के लिए अगर आप गर्ल्स हैं तो वही 115 प्रश्न के आसपास आपके ठीक होने चाहिए फिजिकल के लिए, डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन कितना मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस के लिए वही 113-14 प्रश्न आपके ठीक होने चाहिए। एससी के लिए आपके सेम यानी कि 98-100 प्रश्न अगर आपके सही हैं, ठीक है जी। और एसटी के लिए अगर मैं कहूं आपसे तो 81 से 84-85 के बीच। अब आप ये सोचो कि गुरुजी आकर ये कह देंगे नहीं जिसके 100% भी ठीक हैं वो भी एकदम घोड़े की रेस में दौड़ने लग जाओ, तो भाई 100 प्रश्नों पर जनरल कैटेगरी में तो सिलेक्शन दूर दूर तक आप भूल जाइएगा। मैं आपको हो सकता है मन को समझाने की बात भूल जाऊं उससे कि आप 4 बातें मुझसे कम बोलो, लेकिन मैं आपसे वही बात बताऊंगा जो चीज सही होगी, ठीक है, जो चीज ऑथेंटिक होगी, जो डेटा कहेगा, जो मेरा अनुमान कहेगा, आपसे मैं वही बात बताऊंगा। तो उन चीजों को बताकर ही मैं आपसे ये बात सारी बोल रहा हूं कि मैंने क्या एनालिसिस किया और क्या चीजें बताई हैं इससे पहले, यानी कि इससे कम नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो तो बातें समझ में आ रही हैं। तो ये एक अनुमानित मैंने आपको बताया कि आइडिया है फिजिकल के लिए, बाकी मैंने आपको बता दिया फाइनल भैया कम से कम 5 प्रश्न मान लो। तो गर्ल्स में भी सेम लगभग 5 प्रश्न के आसपास पीछे भी देखने को मिली, और बाकी आगे हम आने वाले समय में आपके लिए यूपी पुलिस के लिए एक बैच शुरू करेंगे। अभी वैकेंसी का मैं आपसे कहने लगूं कि 1 लाख वैकेंसी तैयार रखी है बिल्कुल यूपी पुलिस की, तो ऐसा सब कहना बिल्कुल गलत है। इंस्टेंट कोई उत्तर प्रदेश में वैकेंसी अभी तो बिल्कुल नहीं आ रही है, बाकी आगे जैसे भी होगा, एक बच्चा अगर कोई तैयारी करना चाहे, एक नए सिरे से जुड़ सकता है, तो उसके लिए वज्र बैच 1 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे, 1 जुलाई से। तो जो बच्चा जुड़ना चाहे इसमें वो 399 एक मिनिमम जेन्युइन प्राइस पर यह बैच स्टार्ट होगा और आपकी क्लासेस शुरू होंगी। तो जो भविष्य की तैयारी कर रहा है आपका छोटा कोई बहन भाई, तो वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।